एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आज के वक्त की सबसे बड़ी कश्मकश है। हमने बचपन से यही सुना है कि बस अच्छी पढ़ाई कर लो, एक बढ़िया डिग्री ले लो और जिंदगी बिल्कुल सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में आज की आधुनिक दुनिया में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं रघु नाम के एक युवा की कहानी से। 2021 की बात है। रघु के माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और बचत लगाकर उसे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा था। उन्होंने ये सपना देखा था कि 2025 में जब रघु अपनी डिग्री लेकर निकलेगा तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन जब 2025 में रघु की ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उसके हाथों में एक डिग्री तो थी, पर कोई जॉब ऑफर नहीं था। और सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि यह सिर्फ रघु की कहानी नहीं है, बल्कि आज हमारे देश में लाखों युवाओं की यही हकीकत है। अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, शिक्षा का प्रेशर कुकर। कोटा के एक मंदिर की दीवारों पर लिखी ऐसी प्रार्थनाओं पर गौर कीजिए। हे भगवान, मुझे सफलता देना, कृपया नीट 2024 क्रैक करने में मेरी मदद करें। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये दरअसल उस भयंकर मनोवैज्ञानिक बोझ और पारिवारिक दबाव को दिखाते हैं जो इन युवा छात्रों के कंधों पर डाल दिया जाता है। कोचिंग की इन राजधानियों में अपना घर छोड़कर आए ये बच्चे बस एक परीक्षा को ही अपनी पूरी जिंदगी मान बैठते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरा इस क्रूर आंकड़े को देखिए। हर साल मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा यानी नीट के लिए 20 लाख से ज्यादा छात्र आवेदन करते हैं और सीटें कितनी है? सिर्फ 1,40,000। इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकांश बच्चों को आखिरकार अस्वीकृति का ही सामना करना पड़ेगा। इस गलाकाट रेस में टिके रहने के लिए बच्चे दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। नींद, आराम, दोस्त, सब कुछ पीछे छूट जाता है। इस भयानक तनाव का एक बहुत ही दर्दनाक परिणाम सामने आता है। 2023 में अकेले कोटा में 27 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। ये केवल नंबर नहीं है, ये टूटे हुए सपने हैं। ये एक ऐसे किसी भी कीमत पर जीतने वाले सिस्टम की विफलता है जहां हार मानने या असफलता को स्वीकार करने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। दूसरा अहम मुद्दा है बेरोजगार स्नातकों का बढ़ता संकट। और ये स्वॉट विश्लेषण बिल्कुल साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग और आज की इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। एक तरफ हमारे पास युवा कार्यबल की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा पुराना, सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाला पाठ्यक्रम हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, जिसका बाजार की असल जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, इतनी मानसिक पीड़ा सहने और भारी भरकम फीस चुकाने के बाद भी हमारे देश में 70% से अधिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को रोजगार के अयोग्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वे बेरोजगार नहीं हैं, वे रोजगार के अयोग्य हैं। उनके पास एक कागजी डिग्री तो है, लेकिन वे प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल गायब हैं जिनकी आज कंपनियों को तलाश है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है रटंत विद्या, यानी रोट लर्निंग। ये एक ऐसा ढांचा है जहां सिर्फ जानकारी को रटने और परीक्षा में वैसा का वैसा लिख देने पर ही सफलता तय होती है। विषय असल में समझ आया भी है या नहीं, इससे किसी को मतलब नहीं। ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग या समस्या समाधान जैसे वे जरूरी कौशल कभी विकसित ही नहीं हो पाते, जिनकी असली दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 पर नजर डालेंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सदियों पुराना 10+2 स्कूलिंग ढांचा अब सीधे तौर पर एक नए 5+3+3+4 मॉडल में बदल रहा है। ये नया ढांचा इसलिए लाया गया है ताकि सिर्फ रटने पर नहीं, बल्कि अलग अलग स्तर पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और इंटरैक्टिव लर्निंग पर ध्यान दिया जा सके। NEP 2020 के तहत कक्षाओं और विश्वविद्यालयों में कई बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं, जैसे शुरुआत से ही मूलभूत साक्षरता पर ध्यान देना और अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शंस मिलना, यानी अब पढ़ाई बीच में रोकने पर भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिल सकता है। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाना और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस को अनुमति देना शिक्षा को काफी लचीला बना रहा है। हर बड़े बदलाव की तरह NEP को भी दो अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक तरफ शिक्षाविद इसके भविष्योन्मुखी, लचीलेपन और समग्र विकास पर जोर देने की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसे जल्दबाजी में लागू करने, व्यावसायीकरण की आशंकाओं और भाषा से जुड़े कुछ दिशा निर्देशों को लेकर कई चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आई हैं। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। चौथा हिस्सा,
रटने से वैचारिक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की ओर बढ़ना। सीबीएसई जैसे बोर्ड अब सिर्फ लेक्चर देकर बच्चों को पैसिव लिसनर बनाने वाले तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, कक्षा 6 से ही कोडिंग शुरू करना और व्यावसायिक विषयों को अनिवार्य बनाना छात्रों को शुरुआत से ही रियल वर्ल्ड स्किल सिखाने की एक बड़ी कोशिश है। और हर साल के उस तनावपूर्ण बोर्ड एग्जाम के दबाव को कम करने के लिए अब मुख्य रूप से कक्षा 2, 5 और 8 में ही असेसमेंट लिए जाएंगे। इन नए कौशलों को कक्षा में एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवात्मक शिक्षा के जरिए लाया जा रहा है। अब छात्रों को सिर्फ किताबों के फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, इसकी जगह बच्चे फील्ड रिसर्च करेंगे, इंटरैक्टिव लैब वर्क करेंगे और ग्रुप्स में मिलकर प्रोजेक्ट आधारित असाइनमेंट्स पर काम करेंगे। और अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, डिग्रियों से ज्यादा कौशल का महत्व। चलिए अब देखते हैं कि ये सब आगे चलकर कैसे जुड़ता है। पारंपरिक हायरिंग में हमेशा किसी अच्छे कॉलेज की डिग्री और एक साधारण रेज्यूमे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन 2026 तक आते आते कंपनियां इस पुराने मॉडल को पीछे छोड़ रही हैं। अब सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि आप काम क्या कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की समीक्षा की जाती है, प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं और सबसे बढ़कर ये देखा जाता है कि आप नई चीजें कितनी तेजी से सीख सकते हैं। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस अक्सर पीछे छूट जाते हैं। इसलिए जॉब रेडी उम्मीदवारों की मांग को पूरा करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ऑनलाइन बूट कैंप्स, डिजिटल सर्टिफिकेशंस और सेल्फ टॉट कम्युनिटीज अब सीधे तौर पर वो टूल्स सिखा रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री को आज और अभी जरूरत है। असल में आज के आधुनिक वर्कप्लेस को केवल किताबी ज्ञान वाले कर्मचारियों की नहीं, बल्कि तुरंत फैसले लेने वाले डायनामिक प्रॉब्लम सॉल्वर्स की जरूरत है। 2026 का जॉब मार्केट उन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, रचनात्मकता हो, टीम के साथ सहयोग करने की क्षमता हो, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो और जो नई डिजिटल चीजों को तुरंत अपना लें। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि रटन विद्या के फेल होने से लेकर व्यावहारिक कौशलों की इस जीत तक का सफर हमें साफ बताता है। भविष्य उनका नहीं है जो सिर्फ पेपर पर अपनी क्वालिफिकेशन दिखाते हैं। भविष्य उनका है जो मैदान में उतरकर अपनी असली स्किल्स का जलवा दिखा सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो हम सबको एक बार ठहर कर जरूर सोचना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, क्या महज एक डिग्री के पीछे अंधी दौड़ लगाना ही वो गलती साबित होगी जो हमारी पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक देगी? शिक्षा और कौशल के वास्तविक उद्देश्य पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।